वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मुझे करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। हेलो डुग्गू और कुन्नू, की हालचाल? सब चंगा? तो चलो आज का अपना प्रवचन शुरू करते हैं। तो यार, ज्ञान कथा के इस एपिसोड में तुम लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अपने शरीर के छेद खोल के बैठो। तो जैसे कि यार तुम सब जानते हो कि अपनी धरती यानी कि अर्थ गोल है और ये अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती रहती है और अपन सब प्राणी लोग इस अर्थ की सरफेस पे उछल कूद मचाते हैं। बट हमारे क्वेश्चन जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे। तो यार क्वेश्चन ये बनता है कि अगर अपन को किसी पॉइंट की लोकेशन, जैसे कि मान लो कि ताजमहल की लोकेशन पता करनी हो, तो वो सब आप लोग कैसे करोगे? तो आओ जरा पर्दा उठाते हैं इस रहस्य से। तो जैसे कि मान लो कि टोटी को क्लास में एक बालिका पसंद आ गई, बट उसका नाम तो उसको पता नहीं था। तो उसने अपने दोस्त गोटी को बोला कि देख भाई, वो जो तीसरी रो में चौथी सीट में आइटम बैठी हुई है ना, वो बिल्कुल रापचिक लग रही। तो उसने क्या किया, उसने उस बालिका की लोकेशन को लॉक कर दिया, तीसरी रो चौथी सीट। तो ये रहा उस बालिका का कोऑर्डिनेट 3R4C। तो ठीक ऐसे ही अर्थ में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट बनाए गए हैं, जिनको कि पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। तो वो कोऑर्डिनेट्स कुछ रेफरेंस पॉइंट से बनाए गए हैं। जैसे कि अपन जानते हैं कि अर्थ एक इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक वैसे ही एक काल्पनिक लाइन अर्थ को हॉरिजॉन्टली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और इस लाइन को इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। नॉर्दर्न हाफ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हाफ को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ये इक्वेटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेफरेंस लाइन है टू लोकेट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, जैसे कि लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में। अब यार, ये जो इक्वेटर के पैरेलल बहुत सारी इसकी छोटी छोटी इमेजिनरी बहनें होती हैं ना, जो कि इक्वेटर से स्टार्ट होके पोल्स तक जाती हैं, इनको अपन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं और इनको डिग्री में मेजर किया जाता है। तो जो भी पैरेलल्स इक्वेटर के नॉर्थ में होती हैं उनको अपन नॉर्थ लैटिट्यूड, और जो भी पैरेलल्स इक्वेटर के साउथ में होती हैं उनको अपन साउथ लैटिट्यूड बोलते हैं। ये है अपना नॉर्थ पोल और ये है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और वहीं साउथ पोल 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और इन लैटिट्यूड को लिखते टाइम N या S के साथ ही लिखा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो क्वेश्चन अब ये बनता है कि क्या N और S लगाना जरूरी है? तो जवाब है जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लगाओगे तो भटक जाओगे कि यार ये इक्वेटर के नॉर्थ में है या साउथ में, ठीक है ना? तो चलो बेटा लोग, अब जरा लैटिट्यूड के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स जान लो। तो पहला तो यही है कि ये जो लैटिट्यूड है ये आपस में पैरेलल होती हैं और चाहते हुए भी ये आपस में कभी भी मिल नहीं पाती। सेकंड, जैसे जैसे अपन इक्वेटर से दूर बढ़ते हैं, तो चाहे ऊपर या फिर नीचे, तो ये जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होती हैं ये छोटी होती जाती हैं और पोल्स पे तो पहुंच के ये सिर्फ एक पॉइंट बन जाती हैं। थर्ड, सबसे बड़ी लैटिट्यूड है इक्वेटर। फोर्थ, लैटिट्यूड रन्स इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो यार अब तो अपन को लैटिट्यूड भी पता है,
तो क्या अब अपन किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं? तो आओ जरा करके देखते हैं। तो यार इस बड़के से मैप में ये रहा 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की लाइन। तो जरा इस पे नज़र डालते हैं। तो ये लाइन इंडिया में कर्नाटका से गुजरती है, ये गोवा से भी गुजरती है, मैक्सिको से भी गुजरती है। तो इस तरह से तो यार ये जो गोवा है इंडिया में, ये है 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। एंड चियापास इन मैक्सिको, ये भी है 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और आइलैंड ऑफ लूजॉन इन फिलीपींस, ये भी है 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो यार ये लैटिट्यूड तो ना बिना कैरेक्टर वाली निकली, सब जगह मुंह मारती फिरती है। फिर यार हम कैसे लोकेट करेंगे किसी पॉइंट को? कुछ तो गड़बड़ है दया। केवल लैटिट्यूड से काम नहीं चलने वाला, कुछ तो और चाहिए। तो यार वो कुछ और क्या है? तो यार ये है एक तरह की और इमेजिनरी रेफरेंस लाइंस, और इनको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। और ये लॉन्गिट्यूड्स कौन सी भला है, ये हम जानेंगे इस ज्ञान कथा के अगले एपिसोड में।